हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम कवक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपकी जो क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है पादप जगत यानी आपका प्लांट किंगडम, उसमें हमने शैवाल का अध्ययन कर लिया है, हमने आपका जीवाणु का अध्ययन कर लिया है। आज हम कवक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम इसमें देखते हैं कवक के बारे में। ठीक है, चलो। तो यहां पर ध्यान दो आप लोग सभी लोग कि जो कवक होते हैं, तो वो कवक जो है किस प्रकार के जंतु हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है और इनका निवास कहां होता है। ठीक है, तो चलो देखो कवक क्या होते हैं। अगर बात है कवक की, तो कवक जो होते हैं इनका अध्ययन कवक का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा माइक को लगा लीजिए भैया ना, एक माइक। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की शाखा किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ओके, माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो कवक है उनका अध्ययन कहां किया जाता है? तो कवक का अध्ययन जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है इसमें माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब कवक होते कैसे हैं? तो कवक जो है ये क्या होते हैं? कवक पर्णहरिम रहित, ठीक है, संवहन बंडल यानी जाइलम फ्लोएम से क्या होता है? जाइलम फ्लोएम नहीं होते, संवहन बंडल रहित कवक क्या होते हैं? आपके पर्णहरिम रहित, संवहन बंडल रहित क्या होते हैं? ठीक है, संवहन बंडल रहित जीव है। ठीक है, क्या है? संवहन बंडल रहित जीव है। अर्थात इनमें क्या होता है? अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती नहीं होते। क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती इनमें नहीं होते। ठीक है, ओके, जड़, तना, पत्ती इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे जड़, तना, पत्ती नहीं, क्या होता है? जड़, तना, पत्ती नहीं होने क्या होता है? इन्हें क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें थैलस कहते हैं। ठीक है, इन्हें थैलस कहते हैं। ओके, इन्हें थैलस कहा जाता है। ठीक है, चलो। ठीक है साथियों, थोड़ी सी बैटरी जो है चेंज कर रहे थे। ओके, चलो। तो क्या होते हैं कवक?
कवक क्या होते हैं? जड़ तना पत्ती रहित प्राणी है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें थैलस कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? थैलस, या इन्हें सुकाय कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? सुकाया थैलस। सुकाया थैलस किसे कहेंगे? तो जिन जंतुओं या जिन पौधों में जड़ तना पत्ती नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, तो चूंकि कवक में क्या होता है? कवकों में पर्णहरिम नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए क्या होते हैं? ये स्वपोषी नहीं होते। भैया जब पर्णहरिम रहेगा तभी तो अपना भोजन बना पाएंगे। तो ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, और कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं ये? मृतोपजीवी होते हैं। तो कवक कैसे होते हैं? सहजीवी, परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, सहजीवी, परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। क्यों सहजीवी, क्यों परजीवी होते हैं? क्योंकि इनमें पर्णहरिम नहीं होता। ठीक है, अब देखो, इनमें संचित अगर भोजन देखा जाए, इनमें, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, चलो इनमें संचित भोजन क्या होता है? जो कवकों में भोजन संचित होता है वो क्या होता है? इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें संचित भोजन क्या होता है? कट तो नहीं रहा है ना वीडियो? चलो ठीक है, इनमें संचित भोजन क्या होता है? इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्लियर है? कवकों में क्या होता है? कवकों में संचित भोजन कहां रहेगा? तो संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, संचित भोजन क्या होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, चलो अब देखो, पी एंटोनियो मिचेली को, पी एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक क्या कहते हैं? कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ आपको? ठीक है, तो पी एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय कवक विज्ञान, तो ई जे बटलर को क्या बोलते हैं? भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, ओके। पी एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी, और इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन रहेगा? ई.जे. बटलर रहेंगे। ठीक है, ई.जे. बटलर रहेंगे। ओके, चलो ठीक है, चलो अब देखो, आप ध्यान रखो कि सभी कवक मशरूम होते हैं। सभी कवक किसके रूप में होते हैं? सभी कवक मशरूम के रूप में होते हैं। मशरूम के रूप में होते हैं, परंतु क्या है? सभी मशरूम
खाने योग्य नहीं होते। क्या होते हैं? सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते। ठीक है, जो कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कवक मशरूम कहलाते हैं। लेकिन सभी मशरूम क्या है? सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते। ठीक है, ठीक है, सभी कवक क्या है? मशरूम होते हैं, लेकिन सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं। अब अगर बात यह कवक में जनन की, तो कवक में जो जनन होता है, कवक में जनन कैसे होगा? कवक में जनन जो होता है क्या? वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कवक में जनन क्या होता है? वर्धी। वर्धी क्या है भैया? वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव होता है। अलैंगिक यानी एसेक्सुअल, और लैंगिक यानी सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल होता है। ठीक है, ठीक है। तो कवक में जनन कैसा होता है? तो कवक में जो जनन होता है वो कैसा होता है? वर्धी होता है, यानी आपका वेजिटेटिव होता है। और क्या होता है? ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो कवक में वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे मेन कौन सा है? इनमें सबसे मेन कौन सा है? वर्धी जनन। तो जो वर्धी होता है वो कैसे होता है? वर्धी कैसा होता है? विखंडन द्वारा होगा। विखंडन मतलब क्या? विखंडन क्या मतलब? विखंडन मतलब कई भागों में बढ़ जाना। क्या होता है? विभाजन होता है। और एक क्या होता है? मुकुलन यानी बर्डिंग के द्वारा। बर्डिंग में क्या होता है? नई शाखाएं जो है प्रवर्धक रूप में निकलती हैं। ठीक है, कवक का जो जनन है, वर्धी जनन जो है, ये कैसे होता है? वर्धी जनन कैसे होगा? वर्धी जनन जो होता है आपका, वर्धी जनन कैसे होता है? विखंडन। ठीक है, विखंडन, विभाजन और मुकुलन। ठीक है, विखंडन, विभाजन और मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन, विभाजन और मुकुलन द्वारा होता है। जबकि जो लैंगिक जनन है कैसे होता है? लैंगिक वो कैसा होता है? चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? चल बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होगा लैंगिक? ठीक है, जब भी क्या होगा? अच्छा सॉरी, यहां पे अलैंगिक जनन है। ठीक है, जो आपका जो वर्धी होता है विखंडन, विभाजन और मुकुलन द्वारा होता है। जो आपका अलैंगिक होता है वो कैसे होता है? चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। ओके, और लैंगिक कैसे होगा? लैंगिक, तो जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है? लैंगिक जनन ये कैसे होता है? केंद्रकों के संलयन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रकों के संलयन द्वारा, यानी केंद्र क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। केंद्रकों के संलयन द्वारा। ठीक है, ओके। तो जो आपका लैंगिक जनन होगा कैसे होगा? केंद्रकों के संलयन द्वारा होगा। और लैंगिक कैसे होगा? और लैंगिक आपका जो है
चल बीजाणु और चल बीजाणु द्वारा होगा, और जो वर्धी होता है कैसे होता है, उसमें विखंडन, विभाजन और आपका मुकुलन द्वारा होता है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कवकों का महत्व। ठीक है, कवकों का महत्व। अब देखो इनका महत्व क्या है, देख लो भैया इनका महत्व क्या है। पहला क्या होता है, जैसे देखो अब इनमें क्या होता है, एगेरिकस मार्सेला, ठीक है, एगेरिकस मार्सेला और आपका लाइकोपर्डोन, एक और होता है ना लाइकोपर्डान, ठीक है। ठीक, एगेरिकस मार्सेला लाइकोपर्डान ये क्या होते हैं, ये खाने के रूप में, खाद्य पदार्थों में प्रयोग कैसे होते हैं, खाने के रूप में। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें भोजन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा क्या होती है, तथा इनकी खेती भी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका एगेरिकस और जो मार्सेला है क्या होता है, इनकी खेती होती है। कवक क्या है, विटामिन और प्रोटीन क्या है, कवक विटामिन और प्रोटीन क्या है, मुख्य साधन है। ठीक है, इनमें विटामिन सी प्रचुरता में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कवक में क्या है, एगेरिकस मार्सेला लाइकोपर्डान क्या है, भोजन में प्रयोग किए जाते हैं और ये विटामिन और प्रोटीन के प्रचुर साधन है। ठीक है, ओके। अब देखो एक आपका क्या है, इष्ट है, क्या है आपका इष्ट, इष्ट क्या है, ये क्या है इष्ट आपका, यह थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटीनिक अम्ल और आपका बायोटीन जो होता है, एच बायोटीन, मतलब कहने का मतलब विटामिन B1, B2, B3, B7, इन सब क्या है, इन सब का बहुत अधिक मात्रा में ये क्या करता है, इनमें क्या होता है, इसमें होता है। ठीक है, यानी जो है इष्ट नामक कवक में आपका बायोटीन, थायमीन, निकोटीनिक अम्ल ये सब क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक लेंटिनस कवक है, कौन सा कवक है, लेंटिनस। ओके, एक लेंटिनस नामक कवक से, लेंटिनस नामक कवक से क्या होता है, क्या करता है लेंटिनस नामक कवक, ये क्या करेगा, लेंटिनेसिन पदार्थ क्या नामक कवक से क्या होता है, लेंटिनेसिन, लेंटिनेसिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, लेंटिनेसिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अब ये करता क्या है, आपके ब्लड में जो क्या करेगा, जो रुधिर में क्या करेगा, जो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, क्या करेगा लेंटिनेसिन, क्या करेगा लेंटिनेसिन, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी क्या करेगा, ये मात्रा कम करेगा। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो जो आपका लेंटिनेसिन है जो क्या करता है, वो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ठीक है, अब आपका पेनिसिलियम एक कवक है, पेनिसिलियम ये क्या करेगा, ये आपके डेयरी क्या करेगा, डेयरी इंडस्ट्री में करता है, जो डेयरी आपकी इंडस्ट्री होती है क्या करता है, पनीर बनाने के काम में आता है। पनीर वैसे भी सबको बहुत पसंद होती है भैया, पनीर तो सबको बहुत पसंद होती है, तो यह क्या करता है, यह पनीर बनाने के काम में आता है। ठीक है, जो आपका पेनिसिलियम है यह करता है, पेनिसिलियम डेयरी उद्योग में पनीर बनाने के काम आता है। क्लियर है, ठीक, ओके।
अब देख लो, आप डबल रोटी खाते ही हो। अरे भैया जो पाव रोटी होती है, डबल रोटी क्यों बनाएगा ये? सैकरोमाइसीज एक कवक है, कौन सा है? सैकरोमाइसीज कवक के द्वारा क्या होती है? ठीक है, डबल रोटी कैसे बनेगी? तो डबल रोटी कैसे बनेगी? सैकरोमाइसीज कवक क्या करता है? डबल रोटी बनाने काम में आता है। ठीक है, डबल रोटी बनाने काम में आता है। ओके, अब आगे देख लो भैया, जो आपका सैकरोमाइसीज करता है, एक काम और करता है सैकरोमाइसीज। सैकरोमाइसीज जो होता है, सैकरोमाइसीज, इसका पूरा नाम क्या है? सैकरोमाइसीज सेरिबेसी। क्या नाम है इसका? सैकरोमाइसीज सेरिबेसी। ठीक है, सैकरोमाइसीज सेरिबेसी। ठीक है, सैकरोमाइसीज सेरिबेसी क्या करता है? यह शर्करा का जो है क्या करता है? यह शर्करा का किण्वन करता है। क्या करता है? शर्करा का किण्वन करता है। ठीक है, उससे क्या बनता है? जिससे एथिल अल्कोहल बनता है। यानी एथिल अल्कोहल क्या है? आपकी शराब है। ठीक है, पीने लायक शराब जो होती है वो क्या होती है? पीने लायक शराब क्या होती है? एथिल अल्कोहल होती है ना। तो जो है आपका सैकरोमाइसीज सेरिबेसी करता है किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन के द्वारा एथिल अल्कोहल C2H5OH का निर्माण करता है। ठीक है, का निर्माण करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे C6H12O6 इक्वल टू क्या रहेगा भैया? यहाँ पे जाइमेज एंजाइम रहेगा। क्या रहेगा? जाइमेज एंजाइम रहेगा। और नीचे क्या रहेगा? आपका वही कवक रहेगा। कौन सा? सैकरोमाइसीज। क्या रहेगा? सैकरोमाइसीज रहेगा ना, सैकरोमाइसीज। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2C2H5OH ओके, प्लस क्या बनेगा आपका? CO2। प्लस क्या बनेगा? CO2। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? CO2। ओके, चलो अब यहां पे ध्यान दो। यहां पे देखो C6H12O6, O कितना है आपका? 6 है ना। तो यहां देखो 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया। अगर अब क्रिया में ऑक्सीजन बैलेंस है, समीकरण क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पे देखो आपका जो सैकरोमाइसीज नामक कवक क्या करता है? ये ग्लूकोज के किण्वन के द्वारा क्या करता है? ये ग्लूकोज के किण्वन के द्वारा ये आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। एथिल अल्कोहल क्या है? जैसे देखो आपको बियर, रम, विस्की, ये ना, बियर है, रम है, स्कॉच है, विस्की है, ये आपका शराब है। ये सब कौन बनाता है? जो आपका सैकरोमाइसीज है। कौन है आपका? सैकरोमाइसीज। कैसे बनेगा? ग्लूकोज यानी शुगर का किण्वन करके, ग्लूकोज का किण्वन करके। क्लियर है? चलो, यानी क्या होता है? यानी अगर देखा जाए तो शराब उद्योग में जो है कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो आपका गैलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, आपका एमाइलेज है, जो आपका इन्वर्टेज है। ठीक है, देखो गैलिक अम्ल, गैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एमाइलेज, एमाइलेज आपका इन्वर्टेज भी रहेगा। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज क्या मालूम है आपको? इन्वर्टेज एंजाइम है। क्या करता है वो? ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करता है? सुक्रोज को अलग करता है। सुक्रोज से क्या करता है? सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग करता है। ठीक है, इन्वर्टेज वसा क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा होता है? वसा का निर्माण,
किसके द्वारा? कवकों द्वारा। ठीक है, मतलब आपका जो गैलिक अम्ल है, ठीक है, गैलिक अम्ल क्या है? गैलिक अम्ल है जो आपका पेनिसिलियम से बनता है। गैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एमाइलेज, इन्वर्टेज, वसा, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? कवकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कवकों के द्वारा किया जाता है। अब देखो, अब आपको मालूम होगा कि एक आपकी दवा है पेनिसिलिन। क्या है आपका? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की भैया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर ठीक है, किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, किससे प्राप्त किया था? 1928 में। एक कवक का नाम क्या है जिसका नाम है, कवक का नाम पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। ठीक है, पेनिसिलिन खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 में। क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया उसको? इन्होंने पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से 1928 में प्राप्त किया। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, ओके। अब क्या हुआ आपका? कौन सी है? जैसे दवाइयां है ना भैया, पेनिसिलिन है आपका, कीटोमीन है, ये सब कैसे होती हैं? ये सब कवक से बनती। ठीक है, मतलब कवक जो क्या है? कवक आपके औषधि निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, कवक आपके औषधि निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक, चलो, अब यहां पे आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब कवक जो है, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो रोगजनक होते हैं। कुछ कवक क्या होते हैं? कुछ कवक रोगजनक होते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपका हुआ है ना एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, सॉरी नाइजर नहीं, एस्परजिलस ही लिख लीजिए केवल। एस्परजिलस क्या करता है? फेफड़ों में संक्रमण करता है। फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करता है। ये क्या है आपका? दमा रोग का कारण। दमा यानी क्या? दमा यानी अस्थमा, दमा रोग का कारण। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है एस्परजिलस। तो जो आपका एस्परजिलस क्या करता है? आपके फेफड़ों में रोग क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या है आपका? जो दमा रोग होता है। ठीक है, अब एक और आपका है ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान क्या करेगा? ये ट्राइकोफाइटन दाद का कारण बनता है। ये क्या है? दाद उत्पन्न करता है। ट्राइकोफाइटन करेगा, ट्राइकोफाइटन जो है दाद रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक कवक आपका है, आप जानते ही हो कि फूट एथलीट होता है। किससे होता है? एथलीट फूट का रोग होता है। ठीक है, एथलीट फूट किससे होता है? तो वो भी क्या है? ट्राइकोफाइटन से तो होता है। ये क्या करते हैं? ट्राइकोफाइटन करेगा, ट्राइकोफाइटन आपके फूट एथलीट का रोग करते हैं। ओके, ट्राइकोफाइटन दाद है आपका, यहां भी लिख लो, इसको भी जोड़ दो आप, एथलीट फूट। ठीक है, तो ट्राइकोफाइटान जो है क्या? दाद, एथलीट फूट आदि का कारण बनता है। अब एक कवर आपका है आर्मिलेरिया।
क्या करेगा आर्मिलेरिया? यह इमारती लकड़ियों को खराब करता है। क्या करता है यह इमारती लकड़ियों को नष्ट करता है। ठीक है, ठीक है। क्या करता है यह? तो जो आपका आर्मिलेरिया क्या करेगा? आर्मिलेरिया यह इमारती लकड़ियों को नष्ट करता है। ठीक है, इमारती लकड़ियों को नष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पदार्थ होते हैं हमारे ना, जैसे कि हम देखते हैं ना रोटी वोटी पे सफेद, वो सफेद क्या लगता है, जैसे फफूंद लग जाती है, रोटी खराब होती है, अचार खराब होते हैं, मुरब्बा, जैम और आपका ये सब जो खराब होते हैं, ब्रेड रोड क्या होते हैं, ये कुछ कवक कैसे हैं, जैसे कि एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, एस्परजिलस है आपका म्यूकस है। ओके, एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस। क्या करते हैं ये? राइजोपस आदि क्या करेंगे? अचार, मुरब्बा, रोटी आदि क्या करते हैं? आदि को खराब करते हैं। ठीक है, मतलब जो है खाने के सामान है ना, जो खाने के सामान है, रोटी आदि खाद्य पदार्थों को, आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। कैसे नष्ट करेंगे? नष्ट करते हैं। क्या करते हैं ये? एक कवक जाल बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक कवक जाल। क्या करते हैं? एक कवक जाल बना लेते हैं। ठीक है, एक कवक जाल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आपका कवक है फ्यूजेरियम। क्या है आपका? फ्यूजेरियम। क्या करेगा ये कागज के सामान को नष्ट करता है। क्या करता है? कागज को नष्ट करता है। कागज को नष्ट करता है कौन? आपका फ्यूजेरियम। ठीक है, क्या करेगा? कागज को नष्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ कवक और भी है, जैसे आपका एक आपका एस्परजिलस है। ठीक है, कुछ कवक और भी है, जैसे आपका एस्परजिलस है। क्या करेगा एस्परजिलस? ये कैमरे के लेंस को नष्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, जिस कैमरे पे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या है ये जो आपका एक कवक हो रहा है आपका एस्परजिलस, क्या करता है? ये कैमरे के लेंस को भी नष्ट करता है। ठीक है, कैमरे के लेंस को भी ये नष्ट करता है। क्लियर है? तो जो आपका एस्परजिलस है क्या है? कैमरे के लेंस को नष्ट करता है। ओके, रबर के सामान को नष्ट करता है, चमड़े के सामान, मतलब चमड़े का सामान, रबर का सामान जो होते हैं, या कैमरे का लेंस, इन सब कौन है? आपका एक कवक है, कौन सा? एस्परजिलस। वो क्या करता है? वो नष्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइकेन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इससे, और हर एग्जाम में आता भी है। लाइकेन, ध्यान दीजिएगा, लाइकेन हर एग्जाम में आता है। यह क्या है? एक मिश्र जीव है। क्या है? यह क्या है? एक मिश्र जीव है। ध्यान दीजिएगा, कवक क्या है? एक मिश्र जीव है। ओके, क्या करता है? जो ठीक है, कवक क्या है? कवक का नाम है एस्कोमाइसिटीज एवं शैवाल। शैवाल कौन सा रहेगा भैया? साइनोबैक्टीरिया रहेगा। एवं शैवाल कौन सा? साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है, किस साथ क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या कहता है, ठीक है, के सहजीवी सहजीविता क्या क्या है, सहजीविता का एक उदाहरण। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि जो लाइकेन है क्या होता है, यह क्या है, यह एक मिश्रित जीव है। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक मिश्रित जीव है। ठीक है, लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो क्या होता है, जो एक कवक, यानी कौन सा नाम है कवक का, जो एस्कोमाइसिटीज नामक कवक एवं शैवाल कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। कहने का मतलब जो लाइकेन्स होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज नामक कवक और साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल क्या होते हैं, उसके सहजीविता का एक क्या है उदाहरण है, मतलब उन्हें लाइकेन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे सहजीविता है, जो शैवाल होता है, शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। अरे भाई शैवाल कैसे होते हैं, शैवाल तो आत्मपोषी होते हैं ना, शैवाल कैसे होते हैं, शैवाल स्वपोषी है। ठीक है, ठीक है, तो शैवाल क्या है, स्वपोषी है। ओके, अब कवक क्या है, शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, बदले में क्या कवक को, बदले में क्या मिलेगा शैवाल को, बदले में वह कवक से, बदले में वह कवक से क्या करेगा, सुरक्षा, खनिज आदि प्रदान करता है, आदि प्रदान करता है। क्लियर है बच्चा, सही है ना। अब देखो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस जो है वायु प्रदूषण के, लाइकेंस जो है क्या, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेंस वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चट्टानों से खनिजों का निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं, चट्टानों से, चट्टानों से खनिज पदार्थों का, खनिज पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये चट्टानों से खनिज पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होते हैं, जो आपकी जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, आपकी होती है ना सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का इन पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का इन लाइकेंस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या करते हैं, ये तुरंत क्या करते हैं, ये प्रदूषित क्षेत्रों से क्या होते हैं, ये प्रदूषित क्षेत्र से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों से गायब हो जाते हैं। यानी अगर आप लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस अगर हट जा रहे हैं तो जान लीजिए क्या है, उस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड की क्या है मात्रा, बिल्कुल क्या है, बढ़ जा रही। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगी, उससे इनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, इनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो लाइकेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक, अगर पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी थी। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक कवक आपका है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम क्या होता है, इससे एक आपका हार्मोन है ना, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन।
ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है भैया, फ्यूजेरियम नामक कवक से क्या होता है, इससे क्या होता है, जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन क्या है, ये पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपका कवक है फ्यूजेरियम ना, तो उससे क्या होता है, फ्यूजेरियम नामक कवक से क्या होता है, जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लिटमस, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा होगा, लिटमस। लिटमस क्या होते हैं, लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं, लाइकेन से। लिटमस क्या होते हैं, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो अम्लक्षार सूचक होते हैं। जो अम्लक्षार सूचक होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, अम्लक्षार सूचक होते हैं। ठीक है, जो अम्लक्षार सूचक होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो, एक आपने और वर्ड सुना होगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा वह संरचना है जिसमें क्या होते हैं, कवक जो है ना, कवक क्या होते हैं, जो अनेक जो कवक हैं क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों में निवास करते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो क्या होता है, इसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे, इसे कवक मूल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। ठीक है, ओके, चलो, ये हो गया आपका। ठीक है, कवक मूल क्या होते हैं, तो उच्च श्रेणी की पौधों की जड़ों में जो कवक सहजीवी के रूप में निवास करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। क्लियर है, ओके, चलो। ओके, चलो। अब देखो यहां पर जो आपका है ये खत्म हो क्या, आपका जो एक मिनट रुकिए, बता रहे हैं। देखो यहां पर आपका जो जगत प्लांटी है, तो प्लांटी में थैलोफाइटा था, प्लांटी में थैलोफाइटा था। तो प्लांटी में जो थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने शैवाल, कवक और जीवाणु तीन पढ़ना था हमें। तो हमें तीन पढ़ना था, हमने तीन उसको अध्ययन किया। थैलोफाइटा के जो प्रथम 7 संघ हैं वो क्या है, आपके शैवालों के हैं। ओके, थैलोफाइटा के जो पहले 7 संघ हैं, जैसे आपका उसका क्या बोला जाए, तो आपका क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, ये सब थे ना। तो जो प्रथम 7 संघ हैं शैवाल, वो किसके हैं, शैवाल के लिए हैं। ठीक है, फिर उसमें साइजोमाइकोफाइटा है जिसमें जीवाणुओं को रखा गया है। फिर उसमें आपका जो है कवक है, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा कवक के लिए है। ओके, उसके बाद देखिए तो हमारा